हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडवाइस पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। प्रीवियस क्लास में हमने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखा था चैप्टर नंबर 9 भोली का, जो कि सप्लीमेंट्री रीडर बुक क्लास 10 से लिया गया था। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का नाम चैप्टर नंबर 9 भोली। ठीक है, तो भोली में हमने देखा था कि प्रीवियस सेक्शन में पार्ट 1 में कि किस प्रकार से भोली जो है वो एक नेग्लेक्टेड चाइल्ड थी। 10 महीने में वो खटिया से गिर गई थी, जिसके चलते उसका सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन वेयर डैमेज, उसका ब्रेन का कुछ हिस्सा जो है प्रभावित हो गया था। और 2 साल की उम्र में चेचक के दाने हो गए थे उसके शरीर पर, जिसके चलते उसका शरीर जो है वो कुरूप भद्दा लगने लगा था। और तो और 5 वर्ष की उम्र तक वो बोलना नहीं सीखी थी, और बोलना शुरू की तो वो हकलाती थी। ठीक है, स्टैमर मतलब तोतला आवाज़ में बोलती थी। फाइनली ये डिसीज़न लिया गया था कि उसे स्कूल में भर्ती किया जाए, क्योंकि कौन उससे शादी करेगा, ना बोलती अच्छा से है, ना बुद्धि अच्छी है, सुंदर भी नहीं दिखती है, तो मैंने हम लोग काहे हेडेक लेंगे बोल के उसकी मम्मी और उसके पिताजी में राय बनी कि भोली को स्कूल भेज दिया जाए। तो इन कारणों से भोली को स्कूल भेज दिया जाता है। इस सेक्शन में पार्ट 2 में हम लोग क्या देखेंगे वो देखिए। डज भोली इन्जॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल? क्या भोली को जब स्कूल में एडमिशन कराया जाता है तो भोली क्या इन्जॉय करती है अपना पहला दिन स्कूल में? डज शी फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम? क्या भोली जो है वो उसके घर के अन्य सदस्यों से भिन्न पाती है अपनी टीचर को, मैडम को? ये चीज़। तो क्या होता है, द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड कम विथ मी। नेक्स्ट डे अगले दिन रामलाल भोली को हाथ में पकड़कर ले जा रहा है, चलो मेरे साथ बोल के। आई विल टेक यू टू स्कूल। भोली वॉज फ्राइटेंड। मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। लेकिन भोली जो है वो काफ़ी डर रही थी। फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मीन्स होता है डरना। ठीक है, भोली काफ़ी डर रही थी। सी डिड नॉट। ये देखिए, ये आप भोली का स्कूल देख रहे हैं आप लोग। ठीक है, ये भोली का स्कूल जो है यहाँ पर है। और ये भोली, ये उसके पिताजी नंबरदार रामलाल, ये और दूसरे बच्चे जो हैं जो स्कूल की ओर जा रहे हैं। ये फिगर देख रहे हैं, भोली के चेहरे पर यहाँ भी दिख रहा है, पॉक मार्क्स वगैरह हैं, और है इस प्रकार से, कितनी छोटी सी है। तो भोली काफ़ी डर रही थी क्योंकि वो नहीं जानती थी। क्या नहीं जानती थी? सी डिड नॉट नो व्हाट ए स्कूल वाज लाइक, कि स्कूल आखिर होता है, क्योंकि उसके उनके गांव में ये पहली बार स्कूल खुला था। और रेवेन्यू ऑफिसर होने के चलते जो है उसके पिताजी को ज़रूरी था अपनी बेटियों को स्कूल भेजना। तो वो नहीं जानते थे कि आखिर क्या होता है ये स्कूल, तो इसलिए वो काफ़ी डर रही थी। सी रिमेंबर्ड हाउ ए फ्यू डेज एगो। वो याद करती है कि किस प्रकार से कुछ दिन पहले उन लोगों की एक ओल्ड काऊ थी, पुरानी बूढ़ी गाय थी, जिसका नाम था लक्ष्मी। ठीक है, कितना अच्छा नाम इन्होंने अपनी गाय का दे रखा था, लक्ष्मी। हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। जिसे क्या किया गया, उनकी जो पुरानी गाय थी लक्ष्मी को बाहर निकाल दिया गया और निकाल के उसे बेच दिया गया था, इस प्रकार से। तो इसीलिए यहाँ देखिए भोली फिर क्या बोलती है, न न न न नो 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 नो, ऐसा करके। ठीक है, हमने पहले ही बताया था स्टैमर्ड वाली प्रॉब्लम थी, स्टैमरिंग की। भोली हकलाती थी, इसलिए वो न न न न नो 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 बोल रही है। शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप। ज़ोर से चिल्ला रही है, और उसके पिताजी जो उसको हाथ में पकड़ कर ले जा रहे हैं, ठीक है, तो वो अपना हाथ जो है उनके हाथ से अपने हाथ को छुड़ा रही है। तो उसके पिताजी फिर बोल रहे हैं, व्हाट्स द मैटर विथ यू यू फूल? अरे बुद्धू, क्या बात है, बताओ क्यों ऐसे हाथ छुड़ा रही हो और क्यों ऐसे चिल्ला रही हो? शाउटेड रामलाल। ठीक है, ऐसा बोलते हैं। क्या हुआ? आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल। मैं तो तुम्हें खाली स्कूल ले जा रहा हूँ, काहे तुम रो रही हो, क्यों इस तरह से चिल्ला रही हो? देन ही टोल्ड हिज वाइफ। ठीक है, और वो उसके वाइफ को बोलते हैं, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे। चलो इसको कुछ अच्छे कपड़े उपड़े पहना दो। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, टुडे बोल रहा है। ठीक है, मतलब आज। ठीक है, आज इसे चलो कोई अच्छे अच्छे धुले हुए कपड़े, बढ़िया कपड़े पहनाओ इसको, अपनी वाइफ को बोलता है। और एज एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर? तो जो दूसरे शिक्षक लोग हैं या दूसरी जो बच्चियां हैं वे लोग इसे देखेंगी तो वे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? ठीक है, हमारे बारे में कैसी कैसी बातें करेंगे, इसलिए चलो इसे बढ़िया से तैयार करो, अच्छे अच्छे कपड़े उपड़े पहनाओ, इस तरह से वो बोलते हैं। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। ये देखिए, नए कपड़े कभी भोली के लिए नहीं मने सिलाए जाते थे या खरीदे जाते थे। क्यों नहीं खरीदे जाते थे? इसका भी एक रीज़न है। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वेर पास्ड ऑन टू हर।
उनकी जो दीदियाँ थी उन लोगों का, क्योंकि ये चौथे नंबर पर थी, इनसे 3 बड़ी दीदी थी, राधा थी, मंगला थी, चंपत थी। ठीक है, आप लोग को नाम याद होगा, पार्ट 1 में हम लोग देखे थे डिटेल से। तो उन्हीं का ड्रेस इन्हें पास आउट कर दिया जाता था, भोली को। हमारे घरों में भी ऐसा ही होता है, बड़े भैया जो पहनते हैं या बड़ा दीदी जो पहनती है वो छोटे लोगों को पुराना होने के बाद ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स। कोई, शुरू से हमने बताया वो नेग्लेक्टेड चाइल्ड थी, तो उसके कपड़े का धोने का, वॉश करने का, या मेंड मेंड मैंने होता है मरम्मत करना, कहीं कटा फटा है तो उसका मरम्मत करना, इस पर कोई ध्यान नहीं देता था। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस। लेकिन आज वो लकी है, क्योंकि वो क्या रिसीव कर रही है, एक अच्छी साफ़ सुथरी ड्रेस रिसीव कर रही है, विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, जो कि काफ़ी बार धोने के चलते थोड़ा सिकुड़ा हुआ है। पुराना कपड़ा हो जाता है, देखोगे काफ़ी बार उसका धुलाई होता है तो थोड़ा मुड़ा टाइप से दिखता है, उस पर सिलवटें आ जाती हैं, तो वैसा एक मिला था, लेकिन अच्छा था, साफ़ सुथरा था, धोया हुआ था। और चंपा को अब फिटिंग नहीं हो रहा था, चंपा उससे बड़ी वाली दीदी हुई, उसको फिट नहीं हो रहा था, तो वही उसे दे दिया गया। शी वॉज इवन बेथ्ड एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मेटेड हेयर। ठीक है, और उसे नहलाया भी गया, बेथ्ड एंड ऑयल वॉज रब्ड, तेल उल पूरा ऑयल लगाया गया, इन टू हर ड्राई एंड मेटेड हेयर। ठीक है, आपने देखा होगा गांव घर के बच्चे जिन पर ध्यान नहीं दिया जाता, इधर उधर दिन भर धूप में, बरसात में, धूल मिट्टी में खेलते रहते हैं, तो उनके बाल कैसे घुंघराले टाइप से, जट्ठा टाइप से लग जाता है, एकदम कंघी करने से लगता है कि कंघी टूट जाएगा। तो वैसे ही भोले का भी बाल को पूरा एकदम साफ उफ किया जाता है, तेल उल लगाया जाता है, इस प्रकार से। ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव दैट शी वॉज बींग टेकन टू ए प्लेस बेटर देन हर होम। तो उस समय भोली को थोड़ा महसूस होता है कि वो कुछ अच्छे जगह जा रही है, जो कि इसके घर से अच्छा होगा, क्योंकि हमेशा वो नेग्लेक्ट किया जाता था, ना नहाई नहीं नहाई, तेल उल लगाई नहीं लगाई, कपड़ा पहनी अच्छा नहीं पहनी है, कि मैंने कोई मतलब नहीं रहता था। लेकिन आज अच्छे से नहलाया, धुलाया गया, तेल वगैरह लगाया गया, अच्छे कपड़े दिए गए, तो भोले को लग रहा है कि ज़रूर हो ना हो, घर से तो अच्छी जगह है, क्योंकि इतना मुझे तैयार नहीं किया जाता, तो थोड़ी रिलैक्स होती है, खुश होती है। When they reached the school, the children were already in their classrooms. उसके बाद फिर वो लोग स्कूल पहुंच गए, और बहुत सारे बच्चे स्कूल क्लासरूम में पहले ही बैठे हुए थे, पहुंचे हुए थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस। और रामलाल जो है हेड मैडम को, जो मैडम थी वहाँ पर हेड थी, उन्हें छोड़ देता है, उनको लीजिए मैडम ये भोली है, ऐसा ऐसा लेफ्ट लो, और चला जाता है। द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लेडन आइज। और बेचारी भोली जो है वो थोड़ा डर रही थी, और चारों ओर जो है वो माने फेयर लेडन आइज कहने का मतलब डरी हुई आंखों से देख रही, क्योंकि उसके लिए वो अननोन जगह थी, वो एक नई जगह थी। और ऐसे भी देखोगे जो नेग्लेक्टेड चाइल्ड होता है, जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया देता है, वो ऐसे ही थोड़ा डरा डरा टाइप से रहता है, तो उसी प्रकार से ये डरी हुई टाइप की थी। देयर वेर सेवरल रूम्स। वहाँ पर बहुत सारे रूम थे, सेवरल मैंने बहुत सारे, वहाँ पर अनेक कमरे थे, स्कूल में आपने देखा होगा बहुत सारे कमरे होते हैं। एंड इन ईच, और प्रत्येक में, रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वाटेड ऑन मैट्स। और प्रत्येक रूम में उसी की तरह बच्चियां जो हैं वो चटाई वगैरह पर बैठी हुई थी, और क्या कर रही थी, रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स। वो या तो किताबें पढ़ रही थी, या फिर स्लेट्स वगैरह में कुछ कुछ अपना जो भी मिला था होमवर्क वगैरह या क्लास वर्क वगैरह, वो ये सब को लिख रही थी। द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम। और हेडमिस्ट्रेस ने ऑर्डर दिया, मैं भोली को बोला कि जाओ वहाँ पर उस जगह पर, कोई क्लासरूम का कोई एक कोना दिखाते हुए बोली कि जाओ उस कोने में बैठ जाओ। तो भोली जाकर वहाँ पर बैठ जाती है। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली ए स्कूल वाज लाइक एंड व्हाट हैपेंड देयर। देखो ये बात तो हमने पहले ही की थी, ये बात हम लोग पहले ही कर चुके थे, कि भोली जो है एग्जैक्टली नहीं जानती थी कि स्कूल वाज लाइक, कि स्कूल कैसा होता है, क्या होता है, और व्हाट हैपेंड देयर, और वहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे हम लोग होटल बोल दिए, ठीक है, तो हम लोग जान रहे हैं कि होटल में हम लोग खाना खाते हैं। ठीक है, तो कुछ भी उस प्रकार से, मान लीजिए हम लोग क्लब बोल दिए, तो क्लब में हाँ हम लोग जान रहे हैं वहाँ पार्टी वगैरह होता है, डांस वगैरह होता है, तो इस तरह से पता था। लेकिन भोली को पता नहीं था कि आखिर स्कूल वगैरह में क्या होता है। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर। लेकिन फिर भी वो ग्लैड थी, मैंने खुश थी, क्योंकि वो सो मैनी गर्ल्स, अपने तरह की बहुत सारी लड़कियों को वहाँ पर पाती है, तो एक मतलब
अलग सी खुशी होती है क्योंकि उसी की तरह और भी लड़कियां थी वहाँ पर। शी होप्ड दैट वन ऑफ दिस गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, और वो ऐसा होप कर रही थी, आशा कर रही थी कि कोई उन्हीं गर्ल्स में से कोई जो है उसकी एक माने अच्छी दोस्त बन जाएगी, क्योंकि ये ध्यान दीजिएगा कि उसकी कोई भी फ्रेंड नहीं थी, क्योंकि वो तोतलाती थी, सुंदर भी नहीं थी, नेग्लेक्टेड चाइल्ड थी, अच्छा से बोलती नहीं थी, सब उसे चिढ़ाता था, तो उसका कोई अच्छा फ्रेंड भी नहीं था, जिसके चलते वो थोड़ा माने खुश थे कि चलो यहाँ कोई ना कोई तो दोस्त वगैरह मिल ही जाएगा, बन जाएगा बोल के। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग। जो मैडम थी, लेडी टीचर, वो पढ़ा रही थी क्लास में, कुछ कुछ बतला रही थी, लेकिन क्योंकि उसका फर्स्ट डे था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, अंडरस्टैंड नथिंग। वो क्या कर रही थी भोली, हम लोग भी जैसे देखिएगा किसी अननोन जगह पर जाते हैं, मान लीजिए कोई नई जगह पर हम लोग जाते हैं, तो देखिएगा हम लोग वहाँ का जो आसपास का परिवेश होता है, जो दीवारें होती है या जो भी वहाँ साज सज्जा होती है, उन सभी चीज़ों को मतलब एक एक चीज़ को गौर से देखते हैं। तो उसी प्रकार से भोली क्या करती है, सी लुक्ड एट द पिक्चर्स, वो उन पिक्चर्स को देख रही थी ऑन द वॉल, दीवार पर जो थे। द कलर्स फैसिनेटेड हर, मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के थे, बहुत ही आकर्षक थे, ये उसे काफ़ी लुभा रहे थे, काफ़ी आकर्षित कर रहे थे। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स, तो भी वहाँ पिक्चर पर देखते हैं, आपने देखा होगा प्राइमरी स्कूल में डिफरेंट तरह के जो हैं वहाँ पिक्चर्स वगैरह लगे रहते हैं, जैसे टेबल लिखा रहता है, काउंटिंग गिनती 1 2 3 4 लिखा रहता है, ABCD लिखा रहता है, कुछ कुछ स्टोरीज़ वगैरह पिक्चर स्टोरीज़ रहती हैं, जैसे क्रो और वो जैकल वाला, शियार वाला, कौवा शियार वाला, या कौवा घड़े में पानी डालता है, या घोड़ा का, हाथी का, आसमान का, बादल का, हवाई जहाज़ का, डिफरेंट डिफरेंट तरह के वहाँ पर पिक्चर्स लगे हुए थे। तो उन्हीं में भोली की नज़र जो है सबसे पहले एक पिक्चर पर पड़ती है, वो कैसा था, द हॉर्स वॉज ब्राउन, ठीक है, घोड़े पर पड़ती है, वो वैसा ही भूरा था, जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम, जैसे घोड़े पर तहसीलदार जो है आता था उनके गांव में और उद्घाटन करने आया था, उस दिन भी देखी होगी, तो वैसे ही भूरा घोड़ा वो देखने पाती है, टू विजिट देयर विलेज। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, तभी फिर वो एक बकरी को देखती है, ठीक है, वो कैसी बकरी थी, काली बकरी थी, और ठीक उसका पड़ोसी का बकरी जैसा दिख रही थी। द पैरोट वॉज ग्रीन लाइक द पैरोट्स, और एक तोता भी था जो एकदम हरा था, तोता को उसने देखा था पेड़ों पर, वो तोता भी उसे हरा दिख रहा था। सी हैड बीन सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, और मैंगो ऑर्चर्ड पर उसने उसे देखा था, यानी आम के बगीचों में वो तोते को देखी थी, वैसा ही एकदम तोता था। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक, उसके बाद फिर एक गाय की तस्वीर थी जो कि जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, ये लक्ष्मी वही है जिसका याद कीजिए बूढ़ी हो गई थी तो उन्होंने उसे घर से निकाल कर बेच दिया था, तो गाय एकदम उसी के घर की लक्ष्मी जैसा, लक्ष्मी गाय जैसा दिख रही थी। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाई हर साइड स्माइलिंग एट हर, तभी भोली अचानक क्या देखती है कि जो मैडम थी वो अपने पास उसकी तरफ मुस्कुराते हुए खड़े देखती है, अपने पास में उसे पाती है। तो आप लोग इन चीज़ों को भूलिएगा नहीं कि वो क्या क्या चीज़ों को गौर से देखती है, ठीक है, ये आप लोग को हेल्प करेगा अपने आंसर जब आप लोग लिखिएगा। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर हॉर्स को वो देखती है, फिर क्या देखती है, ब्लैक गोट को देखती है, उसके बाद फिर वो पैरट्स को देखती है, और उसके बाद फिर वो उसकी लक्ष्मी गाय गाय को देखती है, ऐसा करके। और उसके बाद वो क्या पाती है, ये सब चीज़ों को देख रही है, और बच्चे जब ध्यान नहीं देते हैं तो टीचर जाता है उनके पास या उसे पुकारता है, तो उसी प्रकार से मैं भी भोली भोली वो बोल रही होगी, भोली तो अपना पिक्चर देखने में मस्त है, वो नहीं सुन रही थी या जो भी हो, मैडम उसके पास पहुंच जाती हैं, और पहुंच कर क्या बोलती हैं, उसकी ओर देखकर मुस्कुराती हैं और पूछती हैं, व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, ये छोटी बच्ची तुम्हारा नाम क्या है। तो वो क्या बोलती है, देखिए यहाँ पर स्टैमरिंग कर रही, हकला रही है, भ भो भो, शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट, वो हकलाना शुरू करती है और उसके आगे नहीं बोल पाती, क्योंकि सब उसका मजाक उड़ाते थे तो वो बोलना माने बोल ही नहीं पाती थी, क्योंकि कोई उसे इनकरेज करेगा तब तो, सब उसे चिढ़ाता था, मजाक उड़ाता था, तो वो माने नहीं बोलने सकती थी तो चुप हो जाती थी। तो वही वैसा वो बोल रही है, भो 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 बोल के चुप हो जाती है, और नहीं बता पाने के कारण देन सी बिगेन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज, उसके बाद वो क्राई यानी रोना शुरू कर देती है, और टीयर्स माने होता है आंसू, और आंसू जो है उसकी आंखों से एकदम झरझर झरझर गिरने लगते हैं, इन ए हेल्पलेस फ्लड, ठीक है, एकदम बाढ़ की तरह आंसू एकदम धारा प्रवाह बहने लगते हैं। सी kept her head down as she sat in her corner,
और जैसा कि वो कोना में बैठी हुई थी, वहीं पर अपना जो सिर था वो पूरा एकदम झुका के बैठी हुई हैं एट हर व्हेन द नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स। और उसकी इतनी भी साहस नहीं हो रही थी कि वो मतलब नज़र उठा के उन लड़कियों को देखे जो उसके आसपास, जिन लड़कियों को वो देखकर सोच रही थी कि उनमें से कोई ना कोई एक जो है उसकी सहेली बन जाएगी, उसका साहस नहीं हुआ कि उन बच्चियों को देखे। सी न्यू वेयर स्टिल लॉफिंग एट हर, क्योंकि वो जान रही थी कि जैसे ही वो सिर उठाएगी, अन्य दिनों की भांति आज भी वो लड़कियां उसके हकलाने पर, भौ 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 बोलने पर उसे चिढ़ाएंगी, उस पर हंसेंगी, उसका मजाक उड़ाएंगी, ऐसा वो सोचती है। वेन द स्कूल बेल रैंग, उसके बाद फिर छुट्टी हो गई, स्कूल की घंटी बजी, ठीक है। ऑल द गर्ल्स स्क्रीड आउट ऑफ द क्लासरूम। स्क्रीड कहने का मतलब हुआ मतलब जल्दी जल्दी, हड़बड़ी से। छुट्टी होता है देखिएगा, सब एकदम अपना झोला बोरिया बिस्तर पकड़ा, बैग पकड़ा, जिसका जो पकड़ा, टिफ़िन बोतल जो भी है, और एकदम धड़ाधड़ निकलने की कोशिश करने लगता है। जल्दी, मैं पहले स्टैंड तक जाऊंगा या बस तक जाऊंगा या साइकिल तक जाऊंगा बोल के पूरा निकलने लगता है। तो उसी प्रकार से वहाँ भी हुआ। बट भोली डेड नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली की साहस नहीं हो रही थी वो अपने कोने को छोड़ने। याद कीजिए, वो एक कोने में चुपचाप बैठी हुई थी। हर हर हेड स्टिल लोवर्ड, उसका सिर अभी भी नीचे ही था, झुका हुआ था, उसे ऊपर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सी केप्ट ऑन सॉबिंग, सॉबिंग माने होता है सिसकना, ठीक है, रोते समय हम लोग ऐसा करके रोते हैं ना, तो वही सॉबिंग, वो उस प्रकार से सिसक रही थी। नेक्स्ट पेज, भोली। ये टीचर बोलती है, भोली द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग। टीचर की जो आवाज़ थी इतना मधुर थी और इतना माने प्रिय थी, वो एकदम हृदय में बैठ जाने वाली, मतलब इतना प्यार से वो मैडम बोलती थी, ठीक है, ऐसा बोलती है भोली, इस प्रकार से वो बोलती। इन हल ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। बोल रहा है कि भोली ने अपने पूरे जीवन में इतना प्यार से किसी को बुलाते हुए अपना नाम नहीं सुना था। इट टच्ड हर हेड हर्ट, और ये उसके हृदय को छू लेता है, इतना प्यार से वो भोली ऐसा करके वो बोलती है। और क्या बोलती है, गेट अप सेड द टीचर, भोली उठो, ऐसा करके। इट वॉज नॉट ए कमांड, ये आदेश नहीं है, बट जस्ट ए फ्रेंडली, अरे हम तुमको ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, तुम दोस्त जैसा है, सजेशन। भोली गॉट अप, चलो भोली उठो, ऐसा करके वो बोलती है। नाउ टेल मी योर नेम, अब चलो मुझे अपना नाम बताओ, ऐसा करके वो एकदम प्यार से। तो स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, और वो मैंने इतना मैंने डर के मारे इतना मैंने परेशान थी कि मैंने पूरा शरीर उसका पसीना से एकदम भीग गया था डर के मारे। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर, और क्या मैंने सोच रही है पूरा पसीना पसीना, जब वो नाम पूछ रही है कि सोच रही है कि क्या उसकी जो जीभ है वो फिर से एक बार लड़खड़ाएगी, फिर से उसे बदनाम करेगी, डिस्ग्रेस हर, ऐसा करके। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन, बोल रहा है एक बार इस मैंने अच्छी महिला जो इतने प्यार से मुझे बोल रही है, कोई आज तक उससे उतना प्यार से बात नहीं किया था, तो इसके लिए बोलती है हालांकि, ठीक है। सी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, वो सोचते हैं कि एक बार तो ज़रूर प्रयास करें, इतना प्यार से हमको नाम पूछ रही है, एक बार तो ज़रूर मैंने बोलने का कोशिश करेंगे। सी हैड सच ए सूदिंग वॉइस, कितना अच्छा से बात करती है, कितनी अच्छी आवाज़ है। सी वुड नॉट लाफ एट हर, सब कोई उस पर हंसता था और ये उस पर हंस नहीं रही है, तो वो फिर से एक बार कोशिश करती है। क्या कोशिश करती है, भ भ भो भो, सी बिगेन टू स्टैमर, और फिर से वही वैसा भ भ भो 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 भो, मतलब भोली बोलने वाली थी, नहीं बोल पाती है, हकलाने लगती है। तो मैडम देखिए उसको इनकरेज करे, वेल डन, चलो चलो, ठीक है, बहुत अच्छा। द टीचर इनकरेज्ड हर, कम ऑन, नाउ नाउ, चलो फुल नेम, हाँ चलो पूरा नाम बोलो, ठीक है, बहुत बोली, चलो अच्छा है, ठीक है। और वो फिर कोशिश करती है और बोलती है भ भ भ भ भोली, और अंततः वो फाइनली अपना नाम बोलने सक जाती है, भ भ भ भ भोली, भोली नाम है। एट लास्ट सी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड, ठीक है। और इस प्रकार से बोलने के बाद मतलब वो इतना सुकून, इतना माने राहत महसूस करती है कि मत पूछिए। इफ़ इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट, जैसे कोई बड़ा उपलब्धि हासिल कर ले, कोई बड़ा पुरस्कार जीत लिया, कोई बड़ी युद्ध जीत लिया हो टाइप का उसे एकदम महसूस हो रहा था जब उसने अपना नाम पूरा, क्योंकि आज तक वो अपना नाम पूरा नहीं बोल पाती थी, ऐसा करके। वेल डन, जो बहुत अच्छा। द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड, टीचर उसको पूरा शाबाशी देती हैं, थपथपाती हैं और उसको और प्यार से बोलती हैं, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, अपने हृदय से डर को निकाल दो, फियर मीन्स डर, एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, एवरीवन एल्स मतलब अन्य लोगों की भांति।
अपने डर को हृदय से निकाल दो और फिर देखोगे कि तुम एकदम अच्छे से बोलने लगने लगोगी, अ, अन्य लोग जैसे बोलते हैं उसी प्रकार से। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली। भोली टीचर की ओर फिर देखती है, वो जितना अभी तक क्या की थी वो अपना मुंडी जो है वो नीचे रखी हुई थी, और फिर जैसे वो बोलती है कि तुम भी बोलने सकने लगोगी, तो फट से भोली मुंडी ऊपर उठाती है अपने सर को, और मैंने ऐसा लग रहा है कि जैसे वो पूछ रही है कि क्या सचमुच सचमुच में मैं बोलने सकूंगी, ऐसा करके वो महसूस करती है। कम टू द नेक्स्ट पेज। यस यस, मैडम बोलती है, हाँ हाँ, इट विल बी वेरी इजी, ये तो बहुत आसान है, बोलती है ऐसे। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, लेकिन तुमको करना क्या है, तुमको डेली स्कूल आना पड़ेगा। विल यू कम, क्या तुम आओगी, ऐसा करके। तो भोली नॉडेड, सिर हिलाती है, ठीक है, हाँ। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप लोग भी कभी कभी बोलते हैं, हमें पूछते हैं कि सर इंग्लिश बहुत हार्ड लगता है, कैसे याद करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, तो हम लोग भी ये ऐसा जवाब देते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे उपाय भी आप लोगों को बताए जाते हैं, और फिर ये भी बोला जाता है कि आप रेगुलर स्कूल आइए। तो उसी प्रकार से भोली को भी बोला जाता है कि आप भी रेगुलर स्कूल आओ। तो भोली नॉडेड, भोली मतलब सिर हिलाती है ऐसे करके, ठीक है। तो मैडम क्या बोलते हैं, नो से इट अलाउड, ठीक है, नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है, तुम जो है मतलब बोलो, जोर से बोलो, बोलती है। ये यस, ठीक है। तो भोली फिर बोलती है, हाँ 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 हाँ। एंड भोली हरसेल्फ वॉज एस्टोनिस्ड, और भोली जो है एस्टोनिस्ड माने आश्चर्यचकित होना, भोली भोली जो है वो खुद से एकदम आश्चर्यचकित है, ठीक है। क्यों आश्चर्यचकित है, दैट शी हैड बीन एबल टू सी इट, अरे ये तो मैं तो बोलने सक रही हूँ, ऐसा करके भोली मतलब बोल रही है, ठीक है। डिडेंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक, ठीक है। तो मैडम बोलते हैं, हम बोले थे ना तुमको, ठीक है, कि तुम बोलने सकोगी, डेली तुम स्कूल आओ, अब लो ये किताब पकड़ो, ठीक है। एक किताब उसे देती है भोली को। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, और मे बी वो प्राइमरी नर्सरी केजी की कोई बुक होगी, और उसमें वो बुक जो थी वो पूरा पिक्चर्स से भरी हुई थी, फोटोग्राफ्स से। एंड द पिक्चर्स वेर इन कलर्स, कलरफुल पिक्चर्स थे, जैसे डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरोट, टाइगर, काव, जस्ट लाइक लक्ष्मी। एंड विथ एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स, और उन पिक्चर के सामने काले काले बड़े बड़े अक्षरों में उन जो जिससे पिक्चर वो संबंधित है उसकी नाम भी लिखा हुआ था। तो ये सब चीज़ों को वो गौर से देखती है भोली। अगेन, इन 1 मंथ यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, मैडम बोलते हैं कि देखना ये 1 महीना में तुम इस किताब को एकदम पढ़ने के लायक हो जाओगी, 1 महीना में एकदम। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, तब मैं तुमको इससे भी बड़ी किताब दूंगी। देन ए स्टिल बिगर वन, और वो पढ़ लोगे तो उसके बाद और उससे भी बड़ी किताब दूंगी, ऐसे करके मैंने वो बोलती है, ठीक है। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नड देन एनी वन एल्स इन द विलेज, और बोलती है देखना एक समय ऐसा आएगा जब इस गांव में तुम सबसे ज़्यादा मोर लर्नेड, ठीक है, सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी, उतना गांव में कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा, उतना ज़्यादा तुम पढ़ लिख लोगे, इस ये किताब पढ़ो, इसके बाद और मोटे देंगे, इसके बाद और मोटी किताब दूंगी, ऐसे करके, ठीक है। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लॉफ एट यू, उस समय कोई तुम पर नहीं हंसेगा, कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा, तुम जब पूरी एकदम बुद्धिमान बन जाओगी, पूरा पढ़ने लगोगी, कोई तुम पर नहीं हंसेगा। पीपुल विल लिसन टू यू विथ रेस्पेक्ट, लोग तुम्हें सुनेंगे रेस्पेक्ट के साथ, आदर के साथ। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक, और तुम भी बोलने सकोगी अच्छे से, विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर, ठीक है, बिना थोड़ा सा भी हिचकिचाए, बिना थोड़ा सा भी तुतलाए हकलाए। स्लाइटेस्ट स्टैमर, वो स्लाइटेस्ट मतलब क्या, एकदम छोटा छोटा सा, मतलब थोड़ा सा भी तुम नहीं हकलाओगे, थोड़ा सा भी तुम नहीं घबराओगे, ऐसे, अंडरस्टैंड, समझी। नाउ गो होम, अब घर जाओ, एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और जाओ और कल सवेरे जल्दी स्कूल आ जाना, ऐसे करके मैडम बोलती है। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वेर रिंगिंग, और भोली को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे अचानक गांव के मंदिर की सभी घंटियां एक साथ बजने लगी, ठीक है, सब घंटी एकदम बज रहा है, मतलब टन 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 ऐसे करके, मतलब अचानक से दिमाग खुल गया टाइप का नहीं होता है, मैंने कुछ मिराकल एकदम आश्चर्यजनक दैवीय शक्ति प्राप्त हो जाना टाइप का, उसे वैसा महसूस होता है। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लूजूम्ड, और जो स्कूल भवन के सामने जो मैंने पेड़ था वो मैंने बड़े बड़े एकदम इनटू बिग रेड फ्लावर्स, ठीक है, बड़े बड़े लाल फूलों से खिल उठे हों, ऐसा उसे लग रहा था, मतलब पूरा जैसे कोई स्वप्न देख रहे हों टाइप का, ना कुछ मैंने वैसा उसे महसूस हो रहा था। हर हार्ट वॉज थ्रॉबिंग विद ए न्यू होप एंड ए न्यू लाइफ, और उसका जो हृदय था
उसका दिल एक नई उम्मीद और एक नए जीवन से धड़क रहा था, क्योंकि एक नया जीवन संचार मतलब हुआ था एक तरह से, क्योंकि इतना इनकरेजमेंट, इतना प्यार से बात करना आज उसके लिए मतलब कुछ स्पेशल अलग ही दिन था, क्योंकि वो सुबह से नोटिस कर रही थी। नहलाया गया, धुलाया गया, कपड़े अच्छे दिए गए, तो ऐसे ही मूड फ्रेश हो गया, थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ चलो अच्छी जगह जा रहे हैं। उसका टीचर का इतना अच्छा बर्ताव, इतने अच्छे से बात करना, ठीक है, और पता नहीं किसके लिए कौन सा टर्निंग पॉइंट हो जाए। तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहीं से जो है भोली का टर्निंग पॉइंट शुरू हो जाता है, ठीक है। भोलीज टर्निंग पॉइंट आप लोग इसे बोल सकते हैं। ये वो मैंने यहाँ से वो इनकरेज हो जाती है कि नहीं मैं पढ़ूंगी, और जब तक जब आपने ठान लोगे कि मैं करने सकूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो उसी समय से आप में बदलाव शुरू हो जाएगा। तो लर्नर्स, ये था हम लोगों का सेकंड पार्ट, जिसमें हमने देखा भोली का फर्स्ट डे, जो हमें पता करना था कि पहला दिन उसने एंजॉय किया कि नहीं किया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि शुरू में उसने एंजॉय तो नहीं किया क्योंकि वो रो रही थी, लेकिन बाद में उसने काफ़ी अच्छा ज़रूर लगा होगा, ठीक है। एंड दूसरा क्या पता करना था, डज शी फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम, क्या वो उसके शिक्षक को माने अपने घर के अन्य सदस्यों से, ये वाला आप लोग देखिएगा, ये वाला सदस्यों से अलग पाती है ऐसा करके। तो हाँ, आप लोग सही में वो अलग पाती है, क्योंकि घर के अन्य सदस्य, अन्य लोगों को वो ऐसा जवाब नहीं देती थी जैसा मैडम को उसने अच्छे से कोशिश करके याद कीजिए, उसने पूरा नाम भ भ भ भूली बताया और ये यस ऐसा करके बताया। तो ये चीज़ हमने देखा। तो ये था एंडिंग हमारे सेकंड पार्ट का, ठीक है। आई होप आपको ये यहाँ तक मैंने क्लियर हो गया होगा कि भोली चैप्टर में क्या घटित हो रहा है। इन द नेक्स्ट पार्ट यानी थर्ड पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे वो एक बार थोड़ा सा जान लीजिए। वाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट विशंबर्स मैरिज प्रपोजल, ठीक है। अब मतलब समझ जाइए, नेक्स्ट पार्ट में भोली बड़ी हो जाती है और उसके विवाह के प्रस्ताव भी आने लगते हैं। तो भोली के पिता जो है वो रेडी हो जाते हैं। माने विशंबर का मैरिज का प्रपोजल, विशंबर नाम का कोई शख्स था, वो उसका भोले के माता पिता विशंबर के शादी के प्रस्ताव को क्यों स्वीकार कर लेते हैं। नेक्स्ट, वाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस, तो प्रस्ताव जब स्वीकार कर लिया तो मैरिज तो होना चाहिए, तो मैरिज नॉट टेक प्लेस बोलता है, विवाह क्यों नहीं हुआ, ठीक है। विशंबर के साथ जो था शादी क्यों नहीं हुई, ठीक है। और 10 द ईयर्स पास, मतलब काफ़ी साल बाद, मतलब काफ़ी गुजर गए, भोली बड़ी हो गई, पढ़ लिख गई, ठीक है, इस प्रकार से। सो लर्नर्स, आई होप आपको ये लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चैप्टर 9 भोली का पसंद आया होगा। सेकंड पार्ट आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हम लोग थर्ड पार्ट का लिंक और फर्स्ट पार्ट का लिंक भी दे देंगे। और ये चैप्टर मैंने बहुत ही खूबसूरती से आप लोग देखिएगा, के ए अब्बास के द्वारा इसमें वर्णन किया गया है। के ए अब्बास इसके जो लेखक हैं, ठीक है, के ए अब्बास के द्वारा इस चैप्टर को लिखा गया। कितनी अच्छी स्टोरी चल रही है, ठीक है। लग रहा है कि जैसे मुझे तो लग रहा है कि मैं किसी मूवी का दृश्य आप लोगों को सब प्रस्तुत कर रहा हूँ। पता नहीं अब आप लोग कैसा महसूस कर रहे होंगे। सो लर्नर्स, फॉर द थर्ड पार्ट और फाइनल और कंक्लूडिंग, ठीक है, जैसे बाहुबली मूवी देखे होंगे आपने, पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है, बाहुबली द बिगनिंग, बाहुबली द कंक्लूजन, उसी प्रकार से हम लोग भोली द कंक्लूजन देखेंगे यानी थर्ड पार्ट में। सो लर्नर्स, फॉर द नेक्स्ट क्लास प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।